अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम इम्पैक्ट सिस्टम में किस तरीके से इनवॉइस को वॉइड कर सकते हैं और किस तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं, और अगर वो ऑर्डर से कनेक्टेड है तो उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सेल्स पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास तमाम इनवॉइसेज आ रही होती हैं। अब जिसको भी हमें वॉइड करना होता है वो हम यहाँ से वॉइड कर सकते हैं, और जिसको हमने एडिट करना होता है वो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इनवॉइस किसी ओडीआर से कनेक्टेड है, यानी कि किसी ऑर्डर के जरिए वो इनवॉइस क्रिएट हुई है, तो बेहतर सही तरीका इसका ये है कि हम उसको डायरेक्टली जाके ऑर्डर से ही एडिट करें, यानी ऑर्डर को एडिट करें और वहाँ उसको वापस से कंफर्म्ड मार्क करें, या जो भी स्टेटस, जिस स्टेटस पे आपकी इनवॉइस क्रिएट होती है वो स्टेटस उसका लगाएं। सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनवॉइस पे जाते हैं। अगर किसी इनवॉइस को वॉइड करना है और वो किसी भी ऑर्डर से कनेक्टेड नहीं है तो आप सिंपली यहाँ से वॉइड पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। अगर हमने किसी भी इनवॉइस को एडिट करना है और वो किसी ऑर्डर से कनेक्टेड नहीं है तो उसको आप यहाँ से सिंपली एडिट करेंगे और फिर आप उसको अपडेट करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर वो इनवॉइस किसी ऑर्डर से कनेक्टेड है तो उसका वॉइड करना और उसका कैंसिल करना या एडिट करना, वो सब कुछ ऑर्डर से ही डायरेक्टली हो रहा होगा। हाँ, डिलीट करने के लिए आप उसको डायरेक्टली जाके सेल्स से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी इनवॉइस पर आते हैं, किसी भी ऐसे ऑर्डर पर आते हैं जिसकी हमारे पास इनवॉइस क्रिएटेड है। सही। हमारे पास ये ऑर्डर है जो जिसमें इनवॉइस भी मौजूद है। अब इस इनवॉइस को हमने कैंसिल करना है। ये इनवॉइस को अगर हम सेल्स में देखना चाहें तो हम इस इनवॉइस को सेल्स में इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास ओडीआर रेफरेंस मौजूद है, क्योंकि हर इनवॉइस जो भी ऑर्डर के जरिए क्रिएट होती है उसके रेफरेंस में ओडीआर रेफरेंस नंबर मौजूद होता है। तो ODR 38341 हमने सर्च किया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास वो इनवॉइस आ गई। सही। अब इसको हम यहाँ से भी वॉइड कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका इसका ये है कि हम इसको यहीं से ही कैंसिल करें, यानी ऑर्डर को कैंसिल करें। तो हम ऑर्डर को कैंसिल करेंगे। जब हम ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो ये इनवॉइस ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी। ये हमारी इनवॉइस जो है वो वॉइड हो चुकी है। ठीक है। अब हम सेल्स पे जाके चेक करेंगे। तो यहाँ पर वो इनवॉइस वॉइड हो चुकी है। अब इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम सिंपली यहाँ से डिलीट का बटन दबाएंगे और डिलीट कर देंगे। इनवॉइस अब यहाँ से डिलीट हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी इनवॉइस को एडिट डिलीट कर सकते हैं। सही। अब हम आते हैं कि किसी इनवॉइस को अगर हमने एडिट करना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो सेल्स में जाते हैं। अब हम इस इनवॉइस को एडिट करेंगे। ये हम किस तरीके से इनवॉइस को एडिट कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपली आएंगे, इनवॉइस को एडिट करेंगे। अब ये वो इनवॉइस है जो किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं क्रिएट हुई है। ये सिंपली इनवॉइस क्रिएट हुई थी सेल्स की। सही है, यानी कि इसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको सिंपली यहीं से ही एडिट कर लेंगे। सही है, तो हम यहाँ से इसकी अमाउंट चेंज कर सकते हैं, अकाउंट चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, सब चीज़ें हम यहाँ से इसकी चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें किसी भी इनवॉइस को यहीं से वॉइड करना है तो हम यहाँ से वॉइड और डिलीट भी कर सकते हैं। हमने एक ऑर्डर को ऑन होल्ड मार्क किया। ठीक है। अब हमें इसमें एडिटिंग करनी है। अब हम इसमें कुछ एडिटिंग करेंगे। लेट्स से हम क्वांटिटी चेंज कर देते हैं। से हमने क्वांटिटी ऐड करनी है और हम कोई प्रोडक्ट ऐड भी कर देते हैं।
हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर दी है जिसकी हम प्राइस रख देते हैं 100 रुपये। तो हमारी 338 टोटल ऑर्डर बन गया है इस वक्त, जो हमारी इनवॉइस है 237 तक है। तो हम वापस से इसका आउट ऑफ फैक्ट्री करेंगे। अब आउट ऑफ फैक्ट्री वो स्टेटस है जिस पर इस सिस्टम की इनवॉइस क्रिएट होती है। अब हर सिस्टम की इनवॉइस अलग अलग स्टेटस पे उनके अकॉर्डिंग टू एसओपी जो है वो क्रिएट हो रही होती है। तो जिसकी आउट ऑफ फैक्ट्री पे होती है तो वो आउट ऑफ फैक्ट्री करेगा, जिसकी कंफर्म्ड पे होती है वो कंफर्म्ड करेगा, या जिसका जो स्टेटस है प्रोसेसिंग होता है, जिसका जो जो स्टेटस होगा वो वही स्टेटस मार्क करेगा, और उसी स्टेटस पे जो है उसकी इनवॉइस क्रिएट होगी। हम आउट ऑफ फैक्ट्री करते हैं और फिर इसको अपडेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इनवॉइस को एडिट किया, तो ऑर्डर को एडिट किया तो हमारी इनवॉइस यहाँ पर अपडेट हो गई। हम व्यू इनवॉइस करेंगे तो हमारी अपडेटेड इनवॉइस हमें नजर आएगी। यहाँ पर हमारी इनवॉइस अपडेट हो गई। तो इस तरीके से आप किसी इनवॉइस को अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और डिलीट करने का, अवॉइड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है इसी वीडियो में। तो अगर इसमें किसी को भी कोई सवाल होता है तो वो talk@impact.com पर जो है वो ईमेल कर सकता है, और हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी इस पर।